प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर लोग बढ़ चढ़कर समुद्र तटों की सफाई के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे ही मुंबई में समुद्र तट की सफाई मुंबई वासियों के लिए एक नियमित गतिविधि बन चुकी है। समुद्री जीवन और समुद्री परिस्थिति तंत्र की रक्षा करने के साथ ही समुद्र तट के सफाई अभियान का उद्देश्य समुद्र तटों की सुंदरता को बहाल करना है। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद समुद्री तटों को साफ करना और उन्हें वापस सुंदर बनाना भी सफाई अभियान का मुख्य उद्देश्य है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपने समुद्र तटों के लिए जाने जाने वाले शहरों में से एक है मुंबई, लेकिन कुछ साल पहले इसके ज्यादातर तटों की हालत खराब थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर कई लोगों ने समुद्र तट को साफ करने की पहल की। मुंबई के समुद्र तटों पर कोई व्यक्तिगत रूप से या फिर समूह में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान से प्रेरित होकर काम कर रहा है। गणेशोत्सव के रंग में हर मुंबई वासी रंग जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो मुंबई के हर कोने, हर गली में श्रद्धा, भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार जुलूस की समाप्ति के बाद प्रतिमाओं को समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है और अगली ही सुबह मुंबई के तटों पर कई टन कचरा देखने को मिलता है। ऐसे में समुद्री जीवन और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के साथ ही समुद्र तटों की सफाई बेहद जरूरी हो जाती है। विसर्जन के बाद समुद्र तटों को साफ करने के लिए कई गैर सरकारी संगठन और युवा आगे आए हैं। इन्हीं युवाओं को देखकर दूसरे लोग भी बड़ी संख्या में सफाई अभियान से जुड़कर तटों को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। सफाई अभियान में स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। सरकार ने अभी हमारे इधर बहुत सारे ऐसे बनाए हैं, वो तालाब जैसे बनाए हैं, थोड़ा सा छोटा सा, उसमें आप लोग विसर्जन करो, उसमें वो जल्दी डिजॉल्व होता है और उससे हम ज्यादा प्रदूषण और कचरा भी नहीं फैलता। इधर आप लोग करोगे उससे फिशेस को भी हार्मफुल है वो, इसलिए इधर मत करो। तालाब है उधर करो। अगर आपको मनाना है इधर तो मनाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर साधु की मूर्ति लाओ। ऐसे पीओपी की मूर्ति आएगी तो हमारे पैर के नीचे आएंगे, भगवान के समान है, और ऐसा पैर के नीचे आएंगे तो कैसा होगा। इसलिए हम लोग अभी इधर साफ सफाई करने को आए। ये हम लोग को बैग दिए गए हैं, हम लोग इसमें साफ करेंगे और घर पे जाएंगे। आम्ही रोटरॅक्टर्स आहे, रोटरॅक्ट क्लब ऑफ घनश्यामदास सराफ कॉलेजमधून। रोटरॅक्ट क्लब ऑल ओव्हर मुंबई आहे, तर वेगळे कॉलेजमधून आम्ही असे वेगळे ड्राईव्ह करतो, क्लीनअप ड्राईव्ह। जसं आता गणपतीचं विसर्जन झालं काल रात्री, तर आजचे जे पीओपीचे जे मूर्ती होते आणि जे बाकी फुलांचा जो कचरा होता ते सगळं आम्ही क्लीन करत होतो। इस वर्ष मुंबई के जुहू बीच पर क्लीनेथॉन 2022 का आयोजन किया गया, जहां 2000 से ज्यादा लोगों ने इस पहल में हिस्सा लिया। गणपति विसर्जन के बाद स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के तहत मुंबई के जुहू बीच पर MCGM, भामला फाउंडेशन और दिव्याज फाउंडेशन ने स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। दिव्याज फाउंडेशन की संस्थापक अमृता फडणवीस, भामला फाउंडेशन के संस्थापक आसिफ भामला, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक अमित साटम, PMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल, मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर, अभिनेता अनुपम खेर, परिणीति चोपड़ा, अपार शक्ति खुराना और डॉक्टर माइकी मेहता इस सफाई अभियान में शामिल हुए। इतना बुरा है हमारे हेल्थ के लिए और ये डिजेनरेट नहीं होता, और वो सारे अपने फूड में और अपने पानी में हमारे तक पहुंचता है, विच इज वेरी बैड। तो फॉर गिविंग आवर नेक्स्ट जनरेशन अ बेटर लाइफ, अ बेटर एनवायरमेंट, और हमारे खुद के टूरिज्म के लिए, मुंबई के टूरिज्म के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है। और हमें बीच निरंतर क्लीन रखना चाहिए और ना लिटर करिए, ना करने दीजिए। I agree that after Ganpati celebrations, but yesterday evening we were at Girgaon Chowpatty, and I have no doubt in my mind that that is the world's biggest show. There is no show in the entire world which is bigger than Ganpati in terms of numbers. There were millions of people, lakhs of Visarjans, and this is unparalleled in the entire world. हम सब बिलीव करते हैं कि ऑफ कोर्स हमें पूरे जोश के साथ अपना फेस्टिवल मनाना चाहिए, और फिर उतने ही जोश के साथ हमको सफाई अभियान करना चाहिए। और ये सफाई अभियान में इतनी मात्रा में लोग यंगस्टर्स देख के मुझे बहुत खुशी हुई, इंस्पिरेशनल महसूस किया। मुझे लगता है कि हमको सबको अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। कि सुबह हम लोग यहाँ आए और जो भी फेस्टिविटीज थे उसमें अगर कोई भी गार्बेज है तो हम उसको निकाल दें, बिकॉज हमारा जुहू बीच बहुत प्रेशियस है हम मुंबईकर्स के लिए।
सो वी हैव टू बी हियर एंड मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि हर साल हमको ये करना चाहिए और मैं हर साल यहाँ आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के समुद्र तटों को साफ रखने पर बल देते हुए मुंबई के जुहू बीच से कचरा हटाने के स्वयं सेवकों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, प्रशंसनीय, मैं इस प्रयास में शामिल सभी लोगों की सराहना करता हूँ। भारत के पास एक लंबा और सुंदर समुद्र तट है और ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने तटों को स्वच्छ रखने पर ध्यान दें। दक्षिण मुंबई में गिरगांव चौपाटी लाल बादशाह राजा जैसी लोकप्रिय मूर्तियों के विसर्जन के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है। विसर्जन के बाद गिरगांव चौपाटी पर बिखरे कचरे को साफ करने में राष्ट्रीय छात्र सैनिक एवं स्काउट गाइड संगठन ने अपना योगदान दिया। संगठन ने 400 सदस्यों और 1500 राष्ट्रीय छात्र सैनिकों और स्काउट गाइड ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। राज्य के ग्रामीण विकास एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश महाजन भी सफाई अभियान में शामिल हुए। Ma'am, we are from Mission Green Mumbai and these are all volunteers from NK Nagindas Khanwala College and we came here to do the beach cleanup drive since we have a lot of festivals going on and we see a lot of different types of waste coming up on the seashores. So we are here to help BMC so that the beach and the seashores should be clean for everyone to come here. गणेशोत्सव के दौरान और बाद में छोड़े गए कचरे को साफ करना अब एक जन आंदोलन बन गया है। इतना ही नहीं, हर हफ्ते लोग समूह बनाकर समुद्र तटों की सफाई में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। हर उम्र, जाति, वर्ग और धर्म के हजारों लोग एक साथ मिलकर तटों को साफ करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।